हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज देखिए आप लोग के वर्णिका लाए हैं। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, नगर कहानी का अनुवादक कौन था, यानी दो क्वेश्चन है। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था और नगर कहानी का अनुवादक कौन है। यानी एक अनुवादक से कहानी है। अनुवादक कहने का मतलब क्या कि देखिए कहानी किसी और भाषा में है, लेकिन इनको जो हिंदी रूपांतरण किया है, हिंदी रूपांतरण जो है से कोई और किया। ठीक है, हिंदी रूपांतरण कोई और किया, तो ये अनुवादक बताएंगे। इसके बाद श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, ये कौन है। यानी श्रीनिवास का जन्म यानी क्वेश्चन जन्म से एक क्वेश्चन वर्णिका से। ठीक है, और यहाँ नगर कहानी का अनुवादक कौन है ये बताएंगे। मानो अनुवादक 5, वर्णिका में कितना लेसन पढ़ना आगे देख लीजिए। वर्णिका में आप लोग का 5 लेसन पढ़ना है। ठीक है, 5 चैप्टर पढ़ना। ठीक है, 5 अध्याय यानी 5 चैप्टर पढ़ना। तो यहाँ पे 5 चैप्टर में आप लोग का बताएंगे कि पांचों का अनुवादक कौन है, और यहाँ पे श्रीनिवास का जन्म जो है, जन्म से जो पांचों का जन्म हुआ है वो पूरी तरह से बताया जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं और पांचों को लिखते हैं। पहला देखो, श्रीनिवास का जो जन्म हुआ था श्रीनिवास को जो जन्म हुआ था वो 6 जून 1891 हुआ था। कब हुआ था, 6 जून 1891 हुआ था। कब हुआ था, 6 जून 1891 हुआ था। ठीक है, और 6 जून 1891। दूसरा है सातकोड़ी होता। दूसरा क्या हुआ वो, सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। ठीक है, अब ये सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929 में। कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 में। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। समझ में आ रहा कि नहीं है, कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 में। ठीक है, अब है ईश्वर पेटलीकर। दूसरा क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर। पेटलीकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब हुआ था। ईश्वर पेटलीकर ये दूसरा है, 9 मई 1916। कब हुआ था, 9 मई 1916। 9 मई 1916 में हुआ था। ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब हुआ था, 9 मई 1916। एक और है सुजाता। कौन है बाबू, सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म कब हुआ था। देखिए पहला क्या, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891। ठीक है, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929। ठीक है, ये 1929 में हुआ था। और अब यहाँ है कभी ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब हुआ था, तो 3 मई 1916 को। कब हुआ था, 3 मई 1916 को। और जो सुजाता के तो 3 मई 1935 को हुआ था। कब हुआ था, 3 मई 1935 को हुआ था। कब हुआ था, 3 मई 1935 को हुआ था। समझ में आ रहा कि नहीं है। एक और है जिनका नाम है सावरदैया। कौन नाम है, सावरदैया। कौन नाम है, सावरदैया। सावरदैया का जन्म कब हुआ था, सावरदैया का जन्म कब हुआ था, तो सावरदैया का जन्म 10 अक्टूबर 1948 को। कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1948, यानी आजादी का 1 साल बाद हुआ था। यानी इनको आते ही कांग्रेस लोग ने, अंग्रेज लोग ने छोड़ के भाग गया था। और यानी एक आप लोग हमारे सावरदैया ने देखा था, जब देश आजाद नहीं हुआ था, यानी देश आजाद हुआ उनसे 1 साल पहले क्या हो गया था, वहां चल गए थे। समझ में आ रहा कि ना। तो इस प्रकार से कहा है कि आप लोग का यहाँ पे है। ठीक है कि नहीं। तो हम श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891। इससे आप लोग का क्वेश्चन आती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन आती है। समझ में आ रहा कि ना। तो अब यहाँ सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 में। कब हुआ था, 1929 में। ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब हुआ था, 9 मई 1916 में। कब हुआ था, 9 मई 1916 में। सुजाता का जन्म कब हुआ था, 3 मई 1935 में। कब हुआ था, 3 मई 1935। सावरदैया का जन्म कब हुआ था, तो सावरदैया का जन्म हुआ था
10 अक्टूबर 1948। याद रखना कि सावर दहिया का जन्म आजादी के 1 साल बाद हुआ था, यानी इनके आयते इनके डर से काशी अंग्रेज लोग ने कहा गया था, यहाँ से भाग गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे पांचों को अनुवादक आते हैं। क्या चाहते हैं? अनुवादक। पहला जो है, पहला दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा। ठीक है, दही वाली मंगमा, ये जो है दही वाली मंगमा, ये कन्नड़ है। कन्नड़ ये कौन सी भाषा में है बाबू? ये जो कौन सी भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ भाषा में। कौन सी? कन्नड़ भाषा में। ठीक है, इनका जो अनुवादक किए थे, अनुवादक यानी हिंदी में, कथी में? हिंदी में। इनका जो अनुवादक किए थे, दही वाली मंगमा जो है भाषा है कन्नड़ में, इनका जो अनुवादक थे B.R. नारायण थे। कौन थे? B.R. नारायण। कौन थे? B.R. नारायण। ठीक है, कौन थे? दही वाली मंगमा किस भाषा में था बाबू? कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। इसका जो हिंदी रूपांतरण किए, हिंदी में अनुवाद किए हैं जो है B.R. नारायण। कौन है? B.R. नारायण। चलिए अगला जो कहानी है, अगला दूसरा जो है ढाते विश्वास। ढाते विश्वास के मतलब कहता है कि जो अपने से कहती है विश्वास को हम कहती ढाते हैं। ठीक है, तो ढाते विश्वास को हम देखते हैं। ढाते विश्वास जो है, इसकी जो भाषा लिखा गया है, ये किस भाषा में है? तो ये जो भाषा है बाबू, उड़िया भाषा में। किस भाषा में? उड़िया भाषा में। ठीक है, उड़िया भाषा में। ठीक है, और इसका जो अनुवाद किए हैं, तो इनका अनुवाद कौन किया है? राजेंद्र मिश्रा। कौन किया है? राजेंद्र मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। कौन किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। कौन किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा किए हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा किए हैं। सॉरी दोस्त, थोड़े से कैमरा अच्छी रुक गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा रोकना पड़ा। ठीक है, अच्छा, तो ढाते विश्वास किस भाषा में? उड़िया भाषा में। इनका जो अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। तीसरा जो कहानी है वो है माँ। क्या कहानी है ये? माँ। ये सब जो है सब आप लोग एक शॉर्टकट फॉर्म में बताएंगे, एकदम एक कहानी, बस आप लोग एकदम कहानी सिर्फ बताएंगे। ये सब अभी बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कहानी बताएंगे और बस कहानी सुनिए, एग्जाम पास हो जाइए। ठीक है, ये जो है माँ कहानी, वो है गुजराती भाषा में। कुछ है गुजराती भाषा, और इसका जो अनुवादक है गुजराती भाषा वो गोपाल दास है। कौन है? गोपाल दास। कौन है? गोपाल दास। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्या गो कहानी लेके 5 गो है, तो अभी 3 मुझे क्या है, एक और है माँ कहानी, उसके बाद है नगर। क्या है? नगर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? चौथा कौन है? नगर। नगर कहानी का जो अनुवादक कौन सी भाषा में? नगर जो है कौन सी भाषा में? तमिलनाडु। कौन सी भाषा में? तमिलनाडु में। कौन सी है? तमिलनाडु। ठीक है, इनका जो नगर जो है तमिलनाडु में जो किए हैं अनुवादक, यानी हिंदी में है के जमुना। कौन के? के जमुना किया। कौन किया? के जमुना। पांचवा धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी। ये जो कहानी जो है वो है कथी? ये जो राजस्थानी है, कथी है? राजस्थानी। ठीक है, इनका जो अनुवादक है ये स्वयं किए हैं, मतलब खुद से किए हैं। ठीक है, कौन किए? स्वयं, यानी इनका जो अनुवादक है वो है क्या? इनका जो अनुवादक है, अनुवादक स्वयं किए हैं। धरती कब राजस्थानी है, ये जो कहानी लिखे है ना वही किए हैं, यानी राजस्थानी कौन लिखे है? तो आपका जो सावर दैया। कौन? सावर दैया। तो इनको लिखेंगे सावर दैया। ठीक है, कौन गया? सावर दैया। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन कम से 4 से 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, कितना नंबर? 4 से 5। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891। सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929। ईश्वर पेटनीकर का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1916। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935। सावर दैया का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1948। अच्छा, दही वाली मंगवा को कौन सी भाषा में थे? कन्नड़। कौन सी भाषा में थे? कन्नड़। याद करो, आराम से फोन लगाइए, आराम से मस्त से सुनिए। दही ढाते विश्वास किन सी भाषा में थे?
तो उड़िया भाषा में, कौन सी भाषा में, उड़िया भाषा में। माँ कौन सी भाषा में थे, गुजराती भाषा में। नगर कौन सी भाषा में थे, तमिलनाडु भाषा में, तमिलनाडु में। धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी थे, कौन थे, राजस्थानी। अच्छा एक बात ये, अब ऐसे पूछता क्वेश्चन कि ढाते दही वाली मंगमा को हिंदी अनुवादक कौन थे, तो दही वाली मंगमा का हिंदी अनुवादक B.R. नारायण, ढाते विश्वास को राजेंद्र प्रसाद, माँ का कहानी का जो अनुवादक थे गोपाल दास, नगर का K.A. जमुना, धरती कब तक घूमेगी की सावर दैया। याद करना दही वाली मंगमा को दही वाली मंगमा जो था से किसने अर्थ किया था, नारायण। कौन किया था, इतना याद रखना, नारायण। हिंदी अनुवाद कौन किया था, दही कौन लेने गया था, नारायण। इसलिए हिंदी अनुवाद कौन किया था, नारायण। कौन किया था, दही कौन लेने गया था, नारायण। इसलिए कौन, दही वाली मंगमा को जो हिंदी अनुवाद किया था नारायण। और ढाते विश्वास मानो कि जिस पर विश्वास नहीं है, किन पर विश्वास नहीं है, राजेंद्र प्रसाद पर विश्वास नहीं है हम लोग का। किस पर विश्वास नहीं है, यानी ढाते विश्वास करना, किसी पर जो विश्वास नहीं है, किस पर नहीं है, राजेंद्र प्रसाद पर। इसलिए इनका अनुवादक है कौन है, राजेंद्र प्रसाद। दूसरी में माँ जो है सो माँ को ख्याल कौन रखता है, गोपाल दास। कौन रखते हैं, गोपाल दास। इसलिए माँ का अनुवादक कौन है, गोपाल दास। कौन है, गोपाल दास। नगर में कौन रहता है, जमुना। कौन रहता है, जमुना। एक हम लोग का बस है उसका नाम है जमुना। कौन सा नाम है, जमुना। इसलिए आप लोग याद रखें कि नगर में कौन रहता है, जमुना। इसलिए इनके अनुवादक कौन है, जमुना। धरती कब तक घूमेगी, कहता धरती कब तक, सावर दैया। कौन है, सावर दैया। तो आप लोग का ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कम पर कम आप लोग का यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन आता है। कितना नंबर का, 3 नंबर का। कल जो लाएंगे तो वर्णिका का वन लेसन लाएंगे, जो आप लोग का सिर्फ कहानी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम बार बार बोलते हैं कि यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास है। ठीक है, आप लोग रिवीजन करने आइए। ठीक है, आराम से यहाँ आएंगे, वर्णिका में पूरी तरह से कौन सी बता देंगे, कहानी बता देंगे। बस सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ हेडफोन लगाइए और हेडफोन लगाइला के बाद कुछ कीजिए, आराम से सुन लीजिए। और सुनने के बाद आराम से कहानी, पूरी तरह से कहानी आप लोग का हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग अति गड़बड़ाइए नहीं, सारा का रिवीजन करा देंगे आप लोग का। जाके पिछले वीडियो में देखिए, गोदली का पूरा लेखक नाम लिखा वाला है, उसका विधा लिखा वाला है, विधा याद करा वाला है। और आज जो है से वर्णिका के पूरी तरह से करवा दिया। ठीक है, यहां तक में आप लोग का पूरी तरीका से याद कर लेना। और दूसरी बात है कि ये जो है रिवीजन हमेशा करते रहिए। ऐसा याद कीजिए कि मुंह पर पूरी तरह से याद है कि नाम लेते सावा दैया का जन्म में 10 दम, इस प्रकार से याद होना चाहिए। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप लोग याद कीजिएगा। यह है से अनुवादक है, कौन है, अनुवादक। एक छोटी सी आप लोग का बता रहे हैं, आप लोग का याद करने के लिए, एक धरती कब तक घूमेगी। देखिए आप लोग को बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं नाम। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। देखो इसमें जो एक सीता है, कौन दिया, सीता के 3 बेटे हैं। कितना बेटे हैं, सीता के 3 बेटे हैं। ठीक ना, देखना एक है कैलाश। कौन है, कैलाश। ठीक है, कैलाश। और एक है कौन, एक है बीजू। कौन है, बीजू। एक कौन है बाबू, बीजू। ठीक है, बीजू। और तीसरा नारायण। याद देखना, तुम लोग का शायद कोई बताया होगा, लेकिन आज तुम्हें हम बता रहे हैं ट्रिक जो आप लोग याद होगा। देखना सीता कितने बेटे हैं, 3। कितना बेटे हैं, 3। कैलाश पर्वत को जो है बड़ा, यानी बड़ा का नाम क्या है, कैलाश। बीज कितना होता है, छोटा, इसलिए कौन होता है, छोटा बेटा। और एक खाली याद कर लेना, नारायण। याद रखो क्या बोले, बड़ा। कैलाश क्या होता है, बड़ा। कैलाश क्या होता है, बड़ा, इसलिए बड़ा बेटा का नाम कैलाश, नारायण। और बीज कितना होता है, छोटा, इसलिए छोटा बेटा का क्या नाम, अच्छा बीजू। अब देखो कैलाश एक भगवान के नाम से जुड़ी होती है। किससे नाम जुड़ी होती है, भगवान से नाम। तो इनके पत्नी का जो नाम है, पत्नी का नाम जो होगा राधा। ये भी कौन है, भगवान। कौन है, भगवान। अब देखो बीज सब लोग कौन से निकलता, पुष्प में से। कौन से निकलता, पुष्प में से। इसलिए बीजू का जो पत्नी हुई वो कौन हुआ, पुष्पा। कौन हुई, पुष्पा। और एक नारायण की याद करना, भावरी। कौन, भावरी। ठीक ना, समझ में आया कि नहीं आया। देखो कितना अच्छा, फिर बता रहे हैं, एक अच्छी से तुम सुन लो, कभी नहीं जाना।
धरती का बेटा सीता, सीता का कितना बेटा? 3, कितना बेटा? 3। बड़ा, कैलाश पर्वत का होता है बड़ा, इसलिए बड़ा का नाम, और बड़ा बेटा का नाम कैलाश। बीज का होता है छोटा, इसलिए सीता का छोटा बेटा का नाम बीजू। और एक याद कर लेना, नारायण। अच्छा, कैलाश पर्वतपति भगवान से जुड़ी है, इसलिए इनका जो पत्नी भगवान से जुड़ी रहेगी, यानी कैलाश की पत्नी राधा। अच्छा, बीज जो है पुष्प में, यानी पुष्प मतलब फूल, तो पुष्प में से कैसा बीज निकलता है? छोटा। तो देखो तो यानी बीज किस में निकलता है? पुष्प में से, यानी बीजू का पत्नी कौन हो गया? पुष्पा। और एक याद करना, नारायण, नारायण का पत्नी कौन? भावरी। और अज्ञान, देखना आज कितना अच्छा बताए आप लोग का, इसको आप लोग याद करना, बस आप लोग का जैसे बताए बस उसी प्रकार से खाली याद करना। और बस यहाँ से आप लोग याद करना कि श्रीनिवास, एक बार और बता दे रहे हैं आराम से, श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891, सतकोरी होता का 29 अक्टूबर 1929, ईश्वर पेटलीकर का 9 मई 1916, सुजाता का जन्म 3 मई 1935, सावर दैया का 10 अक्टूबर 1948। अच्छा, हिंदी अनुवाद दही वाली मंगमा का अनुवाद बी आर नारायण किए थे। ढाते विश्वास को अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्रा किए थे। माँ को किए थे अनुवाद गोपाल दास, और नगर का हिंदी अनुवाद किए थे के ए जमुना। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी आची, ये अच्छी धरती कब तक घूमेगी का जो हिंदी अनुवाद है साबर दैया। इसका तो फिर से बताइए करेंगे, लेकिन इसका जो ट्रिक है वो एकदम आराम से याद करना, जो बताए हैं वो एक, इसके लिए फिर अगले कल वीडियो मिलेंगे। इसके बाद हम तुम लोग का वर्णिका कल एक लेसन का जो है रिवीजन करवाएंगे, जो मस्त से आप लोग याद कर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने, ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।